ओडिशा शिक्षा जोन यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत। यही वीडियो रे आमे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी को डिस्कशन करिबा जहां आपणकर आगामी ओडब्ल्यूएससी ओट्रिपलएससी ऑल टीचिंग एग्जाम पाई हेल्पफुल रहइबो। तो यही वीडियो रे आमे क्वेश्चन जानिबा सह क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन को आमे भलो भाबरे बुझिबा। गोटे टाइप रो आपण मानकर कंप्लीट पॉलिटी एठी रिवीजन हे जिवो। अन्य वीडियो आपण को देखिया पाई पड़िबोनी। माने एठी आमे जो क्वेश्चन सब डिस्कशन करिबा इजी लेवल मॉडरेट लेवल पर्यंत रहिबो बुझला। तो यही जो वीडियोटी रहिबो आपण बारंबार पचारिबे नै को एग्जाम पाई हेबो। आपण मानकर जहाँ भी आगामी अछि आरआई हो अमीन हो एआरआई हो सिटी हो बीईडी हो ओटीटी हो असिस्टेंट टीचर एग्जाम हो टीजीटी एग्जाम हो जहाँ भी आगामी सब अच्छी जो इंडियन पॉलिटी आपंकर सिलेबस रे अच्छी सब एग्जाम पाई हेल्पफुल हेबो। तेबे चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। प्रथम क्वेश्चन देखिबा। प्रथम क्वेश्चन कहूची व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। माने को आर्टिकल अनुसार प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करती कौन हो ना क्यों आर्टिकल ना आर्टिकल 75। तेरे ऑप्शन नंबर बी हो आपण मानकर राइट आंसर बुझेला। तबे आर्टिकल 75 कौन कहे स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शाल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 कहे जे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड हेबे कहा द्वारा ना राष्ट्रपति द्वारा बुझेला। आर्टिकल 74 जोटा ऑप्शन ए रो अछि आर्टिकल 74 कोन कोए ना आर्टिकल 74 डील्स विथ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट। एडवाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किए एडवाइस देवे ना राष्ट्रपति एडवाइस देवे बुझेला। सेटा केउ आर्टिकल लिखाई ना आर्टिकल 74 रे लिखाई बुझेला। सी ऑप्शन अच्छी आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 रे कौन लिखाई ना आर्टिकल 78 डिफाइन्स द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। माने प्राइम मिनिस्टर को ड्यूटीज बा कर्तव्य संबंध रे लिखाई आर्टिकल 78 रे। सही परि भाव में आर्टिकल 80 रे कौन लिखाई ना आर्टिकल 80 रिलेट्स टू द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभार कंपोजिशन विषय रे क्यों आर्टिकल लिखाई ना आर्टिकल 80 बा 80। जेहेतु एठी हमको प्रश्न पचारिथिला कौन पचारिथिला ना प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होंदी कहा द्वारा राष्ट्रपति द्वारा तेणु आमर आर्टिकल हो आर्टिकल 75 बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट कहूँ हु वाज द फास्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया। प्रथम चीफ इलेक्शन कमिशनर इंडिया रो किए थिले बुझला। तो आपण मानकर आंसर कौन हो ना प्रथम चीफ इलेक्शन कमिशनर थिले किए ना सुकुमार सेन। किए थिले सुकुमार सेन। तेणु ऑप्शन नंबर बी हो आपण मानकर राइट आंसर बुझला। सुकुमार सेन सर्व एज द फास्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 रु 1958। जदि आपन को पचारे सुकुमार सेन केते मसिया रु केते मसिया पर्यंत चीफ इलेक्शन कमिशनर थिले ना आपण कहिबे 1950 रु 1958 मसिया पर्यंत बुझला। ऑप्शन ए अछि केवीके सुंदरम। केवीके सुंदरम कौन थिले ना केवीके सुंदरम वाज द सेकंड कमिशनर। केवीके सुंदरम सेकंड चीफ इलेक्शन कमिशनर थिले बुझला। से सी रही नगेंद्र सिंह। नगेंद्र सिंह कौन थिले ना नगेंद्र सिंह वाज द फास्ट इंडियन प्रथम भारतीय थिले टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जे कि इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रो प्रेसिडेंट रूप में नियुक्ति होइथिले बुझला। तो टीएन सेशन कौन थिले ना टीएन सेशन इज नोन एज मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। माने बहुत गुड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पई से हमर जनाशुना अटंदी किए ना टीएन सेशन। रिफॉर्म्स इन द 1990 जो सब रिफॉर्म्स होता है से फेमस अटंदी प्रसिद्ध अटंदी किए टीएन सेशन बुझला। तेबे एबे आमे चीफ इलेक्शन कमिशनर बा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया संपर्क जानिबा। आमे जानिछन्ती कोन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जोटा को आमे कहबा ईसीआई। जदि आपन को पचारला इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बा ईसीआई संविधान क्यों पार्ट रे लिखाई छी ना पार्ट 15 बा 15 नंबर पार्ट बा भाग रे लिखा अछि बुझला। आर्टिकल केते रु केते पर्यंत लिखा अछि ना आर्टिकल 324 रु 329 पर्यंत लिखा अछि। जदि आपन को पचारला राइट टू भोट केबे क्यों आर्टिकल लिखा अछि राइट टू भोट ना आपन करिवे 326 रे राइट टू भोट अछि। जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया केबे गठित होइतिला ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया
25 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ହୋଇଥିଲା? 25 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 25 ଜାନୁଆରୀ କେଉଁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ସେଥିପାଇଁ 25 ଜାନୁଆରୀକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର କିଏ ଥିଲେ? ସୁକୁମାର ସେନ। ପ୍ରଥମ ମହିଳା କିଏ ଥିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ? ନା ଆପଣ କରିବେ ରମା ଦେବୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଆପଣ କରିବେ ରାଜୀବ କୁମାର। ବୁଝିହେଲା? କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି The pocket veto power of the President of India allows him to keep a bill for how long? जो pocket veto अच्छी सेटा कहाँकर पावर आम जानते ना प्रेसिडेंट कर पावर। pocket veto रो अर्थ है कौन सी बिल उपरे माने बिल को धरी रखियंती प्रेसिडेंट माने सेथिरे साइन करंतिनी कि ता संपर्क रे किसी उत्तर दियंती रखंती नाही माने निज पाखरे रखी थांती माने ताको से जो बिल थाए बिल उपरे साइन करंतिनी कि ताको मॉनिटरिंग करंतिनी केवल होल्ड करके निज पाखरे रखंती तो सेटा हे जीवो कोन ना पॉकेट भिटो कौन हो पॉकेट भिटो। तेज जो पॉकेट भिटो अच्छी माने प्रेसिडेंट केते दिन पर्यंत रखिपारे बोली कहूँ माने बिल फॉर हाउ लॉन्ग टू कीप माने धरी रखिबे केते दिन पर्यंत। तेज आपण मानकर आंसर हो इनडेफिनेट पीरियड से गुड़ा किसी निर्दिष्ट समय सीमा नाही। ऑप्शन नंबर सी हो आपण मानकर राइट आंसर। Unlike the USA president who must act within 10 days, the Indian constitution does not prescribe a time limit. किंतु आमर एठी कौन ना किसी डेफिनेट टाइम ना कौन बिल को कीप धरी रखापी किंतु यूएस रे अच्छी कौन ना यूएसए प्रेसिडेंट हु मस्ट एक्ट 10 दिन भितर से ए बिल उपरे निजर मतामत रखिए बुझला यूएस रे। तापरे allowing the president to keep a bill pending indefinitely आमर एठी माने टाइम सीमा बा लिमिट किसी नहीं। 14 डेज इज द लिमिट फॉर राज्यसभा मनी बिल माने मनी बिल उपर केते दिन पर्यंत अच्छे राष्ट्रपति मनी बिल उपर राज्यसभा ना आम कह पार 14 दिन। 6 मंथ इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन सेशन माने गोटे सेशन और गोटे सेशन मध्य गैप केते रहबो मैक्सिमम ना आम कहबा 6 मंथ बुझला। 30 days is not a standard constitutional limit for bills 30 days is not a standard constitutional limit for bills बुझला। एमती किसी माने 30 days कौन सी पाकर गोटे नहीं माने स्टैंडर्ड कन्स्टिट्यूशनल बिल पे लिमिट माने फिक्स नहीं गोटे 30 days बोली जमी 6 मंथ दुईटा सेशन मध्य गैप के 6 मंथ से भाई कौन सी माने कौन नहीं माने गोटे स्टैंडर्ड कन्स्टिट्यूशनल लिमिट माने 30 days कौन सी प्रकार नहीं बुझला। 6 मंथ है दुईटा सेशन मध्य गैप 14 days कौन है ना 14 लिमिट फॉर राज्यसभा मनी बिल्स तो ये मैंने क्लीयर है। तेज जदि आपको पचारे पॉकेट भिटर लिमिट्स केते ना इनडेफिनेट पीरियड बा डेफिनेट लिमिट किसी नहीं बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट कहूँ व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन माने कहूँ डिफेक्शन कथा बा एंटी डिफेक्शन कथा कहूँ। एंटी डिफेक्शन क्यों माने शेड्यूल लिखाई आम कहीपर ना 10th शेड्यूल बा 10 नंबर अनुसूची लिखाई। ऑप्शन नंबर डी हो आपंकर राइट आंसर। क्लियर है। तेज आम समस्ते जानते पूर्वर आमर केतटा अनुसूची बा शेड्यूल थिला ना 8टी थिला केतोटी थिला 8टी थिला वर्तमान केतोटी अछि ना वर्तमान 12टी अछि केतोटी अछि ना 12टी अछि। एबे आम जानिबा जो 12टा शेड्यूल अछि बा 12टा अनुसूची अछि प्रति शेड्यूल बा प्रति अनुसूची कौन सब लेखा अछि जेमति कि शेड्यूल 1 बा अनुसूची 1 रे कौन लेखा अछि ना स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी से शेड्यूल 2 बा अनुसूची 2 रे कौन लेखा अछि ना सैलरी संबंध लेखा अछि से शेड्यूल 3 अनुसूची 3 कौन लिखाई ना ओथ टेकिंग शपथ पाठ विषय लिखाई से शेड्यूल 4 अनुसूची 4 कौन लिखाई ना अनुसूची 4 लिखाई माने क्यों राज्य राज्यसभा को केते जन सदस्य जीवे बा आलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा बुझला। से आर्टिकल 5 रे सॉरी शेड्यूल 5 बा अनुसूची 5 रे कौन लिखाई ना एससी एसटी संबंध लिखाई बुझला। से आर्टिकल 6 रे कौन लिखाई आर्टिकल कहूँ शेड्यूल 6 रे कौन लिखाई बा अनुसूची 6 रे कौन लिखाई आसाम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम ये जो नॉर्थ ईस्ट जो 4टा देश अच्छी संबंध में लिखा है बुझला। से शेड्यूल 7 कौन लिखाई ना पावर को 3 भाग में डिवाइड कराई जमी नेशनल पावर जमी स्टेट पावर जमी कनकरेंट पावर। से शेड्यूल 8 कौन लिखाई ना संविधान 22टी भाषा को गुरुत्व दिखाई। से शेड्यूल 9 कौन लिखाई ना लैंड रिफॉर्म संबंध में लिखाई। से शेड्यूल 10 कौन लिखाई ना एंटी डिफेक्शन लॉ संबंध में लिखाई। से शेड्यूल 11
कौन लिखा अच्छी ना पंचायत राज व्यवस्था संबंध लिखा अच्छी से शेड्यूल 12 कौन लिखा अच्छी ना आम कर म्युनिसिपालिटी विषय लिखा अच्छी बुझीगला आम जानिले कौन पूर्वर केतटा शेड्यूल थिला 8टी एबे आम जानिबा जो 4टा आड हैला परे केउ अमेंडमेंट बा केउ संविधान संशोधन द्वारा आड हैला 8 थिला माने 9 10 11 12 परे आड हैला जो 9 नंबर अच्छी जोटा आम कौन कहले लैंड रिफॉर्म सेटा केबे आड हेतिला आम कहि परिबा ना केउ अमेंडमेंट रे ना फास्ट अमेंडमेंट 1951 रे 9 नंबर शेड्यूल आड होइतिला बुझला से 10 नंबर शेड्यूल जेन लिखा जे एंटी डिफेक्शन लॉ से शेड्यूल केबे केउ अमेंडमेंट द्वारा आड होइतिला ना आम कहि परिबा 52 अमेंडमेंट 1985 रे आड हेतिला से परि भाव रे जो 11 नंबर शेड्यूलटा अछि कोन पय पंचायत राज पय सेटा केउ अमेंडमेंट द्वारा आड होइतिला ना आम कहि परिबा 73 तम अमेंडमेंट 1992 रे से परि 12 नंबर शेड्यूलटा जेउठी कोन लिखा जे म्युनिसिपालिटी संबंध लिखा अछि तो सेटा केउ अमेंडमेंट जोड़ा जोग करगला ना 74 अमेंडमेंट 1992 एतिकी बाट क्लियर हेले बुझी पारिले जीवा तापर नेक्स्ट द 10th शेड्यूल added by the 52 amendment act 1950 सेटा हम जानिले कंटेंट्स एंटी डिफेक्शन लॉ विषय जो जानि अछि सेटा भी हम जानिले द 7th शेड्यूल कोन लिखला डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट 8th शेड्यूल लिस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज द 9th शेड्यूल कंटेंट्स एक्ट एंड रेगुलेशन वैलिडेटेड बाय द कोर्ट्स नेक्स्ट इबा हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रो एक्स ऑफिसर चेयरमैन की अटंदी ना हम करि परिबा कोन ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोन करि परिबा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बा भारतर उपराष्ट्रपति ऑप्शन नंबर सी ही जिबा आपण मानकर राइट आंसर क्लियर हेले जो वाइस प्रेसिडेंट अछंती तांकर आर्टिकल जदि आपण बुझले आपण केते करिवे ना आर्टिकल 63 करिवे केते करिवे आर्टिकल 63 जदि वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन संबंध रे बुझले आपण आर्टिकल केते करिवे ना आर्टिकल 66 करिवे कोन करिवे आर्टिकल 66 एबे देखिबा अंडर आर्टिकल 64 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट माने 64 कौन कौन ना राज्यसभा एक्स ऑफिसर चेयरमैन किए हेबे ना उपराष्ट्रपति बा वाइस प्रेसिडेंट होबे तापरे द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होचंदी हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस प्रेसिडेंट स्टेट माने स्टेट रो हेड किंतु लोकसभा रो सदस्य नुहंती कि राज्यसभा रो सदस्य नुहंती द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट किंतु स्टेट रो हेड किए हेले प्रेसिडेंट गवर्नमेंट रो हेड किए हेले प्राइम मिनिस्टर द स्पीकर प्रिसाइड ओवर द लोकसभा तार लोकसभा मुख्य किए अटंदी स्पीकर बा बाचस्पति बुझीगला क्लियर हेले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच फंडामेंटल राइट वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने बी.आर. आंबेडकर केउ आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहितले तबे केउ आर्टिकल हे जिवो आपण मानकर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑप्शन नंबर सी हे जिवो आपण मानकर राइट आंसर बुझला एबे हम जानिबा हमर केतोटी फंडामेंटल राइट अछि हमर टोटल केतोटी फंडामेंटल राइट अछि ना 6टी फंडामेंटल राइट अछि ए जो फंडामेंटल राइट अछि हम केउ देश रु बोरो करचंती ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएस रु हम बोरो करचंती तबे से 6टा फंडामेंटल राइट रो नाम कोन ना प्रथम हे जिवो राइट टू इक्वालिटी कोन जीवो राइट टू इक्वालिटी ओडिया रे आमे कहिबा समानतार अधिकार तापर हे जीवो राइट टू फ्रीडम आमे कहिबा ओडिया रे स्वाधीनतार अधिकार तापर हे जीवो राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉयटेशन ओडिया रे कहिबा शोषण विरुद्धर अधिकार तापर हे जीवो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ओडिया रे कहिबा धर्मगत स्वाधीनता अधिकार तापर हे जीवो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार तापर हे जीवो संवैधानिक प्रतिकारक अधिकार जोटा आमे इंग्लिश रे कहिबा कोन कहिबा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बुझला जो राइट टू इक्वालिटी अच्छी आम कह समानतार अधिकार आर्टिकल केते आर्टिकल 14 रु 18 राइट टू फ्रीडम बा स्वाधीनतार अधिकार आर्टिकल केते ना आर्टिकल 19 रु 22 राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण विरुद्ध अधिकार आर्टिकल केते ना आर्टिकल 23 और 24 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्मगत स्वाधीनता अधिकार आर्टिकल केते ना आर्टिकल 25 रु 28 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जोटा कि सांस्कृतिक शिक्षागत अधिकार आर्टिकल केते 29 और 30 सब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक प्रतिकार अधिकार केते ना आमर हे जिवो आर्टिकल 32 बुझला जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन पाई कहुई जेहेतु कौन कही जदि आमर मौलिक अधिकार क्षुण्ण होउछि तेबे आम सीधा सड़क केउठिक जाई परिबा सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 से भाव में आम हाई कोर्ट सीधा सड़क जाई परिबा अकॉर्डिंग टू केउ आर्टिकल ना आम करिबार अकॉर्डिंग टू 226 आम हाई कोर्ट जाई परिबा अकॉर्डिंग टू 32 आम सुप्रीम कोर्ट जाई परिबा आपण माने एते क्लियर हेले कि नहीं नेक्स्ट जीवा
नेक्स्ट देखिबा आर्टिकल 32 जोटा कि होची राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज व्हाट्स कॉल्ड द हार्ट एंड सोल बिकॉज इट मेक फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल। राइट टू इक्वालिटी कवर्स आर्टिकल 14 ରୁ 18, राइट अगेंस्ट सेक्सुअलिटेशन कवर आर्टिकल 23 ରୁ 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कवर्स आर्टिकल 25 ରୁ 28। बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र स्टेट क्रिएटेड इन इंडिया। माने प्रथमे जो आंध्र प्रदेश स्टेट केबे गठित होतिला बोली से कहूची। तेबे आपण मनकर आंसर हे जिवो 1953। ऑप्शन नंबर बी हे जिवो आपण मनकर राइट आंसर। क्लियर हेले तेबे एक्सप्लेनेशन देखिबा आंध्र स्टेट वाज क्रिएटेड इन 1953। केबे क्रिएटेड होतिला आंध्र प्रदेश 1953 मसिया रे। फॉलोइंग द डेथ ऑफ पोट्टी श्रीमालू माने काहांग उपरे माने काहांकर मृत्यु परे हमें पोट्टी श्रीमालू को मृत्यु परे 1950 मार्च द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने आरंभ होइतला कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कार्य 1956 सद स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट केबे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आसला 1956 अनुसार 1947 वाज द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। बुझला आम जानले प्रथमे कोन 1953 मसरे आंध्र प्रदेश स्टेट होतिला काहांकर मृत्यु परे हमें पोट्टी श्रीमालू को मृत्यु परे हे जिवो 1950 रे कोन होतिला ना 1950 रे कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माने हमें कहि परबा 1950 जनवरी 26 रे हमर संविधान कार्यकारी होतिला 1956 स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आसला केबे ना हमें कहि परबा 1956 मसिया रे। बुझिला कि नहीं तबे 1947 मसिया हम भारत स्वाधीन होइतिला। एतिक बाट क्लियर हेले नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूची द कांसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। जो सिंगल सिटीजनशिप अछि बा एकक नागरिकत्व अछि आमे जेउठी रहिले भी हमर एकक नागरिकत्व बा सिंगल सिटीजन रहइबो तो एटा केउ देश रो आमे बोरो करचंती ना आमे कहि परबा ब्रिटेन। केउ देश रो ना ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी हे जिवो आपण मानकर राइट आंसर। क्लियर हेले कि नहीं तबे ब्रिटेन आमे आ कोन कोन बोरो करचंती जदि मु कहिबी पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आम केउं देश बोरो करछंती ब्रिटेन नु। जदि मु कहमी बाई कैमरल लेजिस्लेचर आम केउं देश बोरो करछंती ना ब्रिटेन नु। बुझला जदि मु कहमी फंडामेंटल राइट केउं देश बोरो करछंती ना आम कहबा यूएस रु। बुझला कि नहीं से पुरी भाबरे रेसिडुअरी पावर आम केउं देश बोरो करछंती ना कनाडा रु। पोस्ट ऑफ गवर्नर आम केउं देश बोरो करछंती ना कनाडा रु। बुझला से पुरी आम डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आम केउं देश बोरो करछंती ना आयरलैंड रु। बुझिला से पुरी भाबरे जदि मु आपन मानको कहिबी कोन आमर आयरलैंड तापर यूएसएसआर कौन बोरो करछन आम कहिबारिबा फंडामेंटल ड्यूटीज 5 ईयर प्लान ए सब केउठु ना यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बा यूएसएसआर आम बोरो करछंती। एतिक बाट क्लियर हेले बुझिला। नेक्स्ट जिबा इंडिया अडॉप्टेड सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम द ब्रिटिश जोटा कि कह यूके पार्लियामेंटरी सिस्टम टू प्रमोट नेशनल यूनिटी। द यूएसए हैज डुअल सिटीजनशिप कनाडा हैज फेडरलिज्म बट द प्राइमरी सोर्स ऑफ फॉर द स्पेसिफिक ट्रेट आयरलैंड प्रोवाइड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभार मेंबर बा सदस्य हेबा पई सर्वनिम्न केते बयस दरकार ना 30 बयस। तेणु ऑप्शन नंबर बी हे जिवो आपण मानकर राइट आंसर। ए पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 30 इयर्स ओल्ड एंटर द राज्यसभा माने राज्यसभा रे एंट्री करिया पई हमको सर्वनिम्न बयस केते दरकार ना 30 वर्ष दरकार। 25 इयर्स इज द लिमिट फॉर लोकसभा। जदि लोकसभा सदस्य में सर्वनिम्न बयस केते पछरे आमे कोन करबा ना 25 वर्ष करबा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली मध्य 25 वर्ष करबा बा विधानसभा। 35 इयर्स इज फॉर द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। आम कहि परबा गवर्नर बा राज्यपाल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हेबा पई सर्वनिम्न केते वर्ष दरकार ना 35 बा 35 वर्ष दरकार। 21 इयर इज द पंचायत इलेक्शन एवं पंचायत इलेक्शन लड़िया आमको सर्वनिम्न केते बयस दरकार ना 21 वर्ष दरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों माने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को आम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहबा क्योंटा हो ना 42तम संविधान संशोधन आईन बा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तेणु कौन हो ऑप्शन नंबर बी हो आपण मान राइट आंसर। बुझला मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ये जो 42 अमेंडमेंट 1976 बहुत किसी जिनिस चेंज होता जमीक आम कह 42 अमेंडमेंट 1976 3टा शब्द को जोग कराइला प्रिएम्बुल आम कहीपर कौन सोशलिस्ट कौन कहीपर सोशलिस्ट तापर कहवा सेकुलार तापर कहवा इंटीग्रिटी कौन कहवा सोशलिस्ट
तापर सेकुलार तापर इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट को आम कह समाजवाद, सेकुलार को आम कह धर्मनिरपेक्ष, इंटीग्रिटी को आम कह अखंडता। एति बाट क्लीयर है कि नहीं। सेपरी भाव में जदि आपको पचारे एजुकेशन को कनकरेंट लिस्ट को आमेंडमेंट रखाला से आमेंडमेंट हो जोटा कि 42 आमेंडमेंट 1976 बुझेगा। 5टा सब्जेक्ट को कौन कला स्टेट लिस्ट थिला ताकू नहीं कनकरेंट लिस्ट रखागला। से 5टा सब्जेक्ट कौन थिला ना आम कहीपर एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, तापर आम कह प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये जो 5टा को क्यों ऐड करागला ना कनकरेंट लिस्ट ऐड करागला बुझेगा। तबे ऑप्शन ए अच्छी 44तम संविधान संशोधन आईन। जदि आपको पचारे 44 आमेंडमेंट केबे आसला ना आप करेंगे 1978 मसीह आसला। केबे आसला 1978 मसीह। से कौन कराइला ना संपत्तिगत अधिकार को फंडामेंटाल राइट रु बाद दिगला और केउठी ऐड करागला ना लीगल राइट रे ताको जोड़ागला बुझीगला कि नहीं। तबे 73 आमेंडमेंट केबे आसला ना 1992 आसला। ऑप्शन नंबर डी जोटा अच्छी। तबे देखिए आम एक्सप्लेनेशन देखिए। द 42 आमेंडमेंट एक्ट 1976 मेड मासिव चेंज माने बहुत गुड़ा चेंज होता से आमेंडमेंट द्वारा टू द प्रिएम्बुल माने आमर प्रस्तावना एंड मेनी आर्टिकल बहुत आर्टिकल चेंज होता। द 44 आमेंडमेंट एक्ट केबे आसला 1978 में आपको कहली रिवर्स्ड मेनी ऑफ इट्स प्रोविजन। द 24 आमेंडमेंट डील्ड विथ पार्लियामेंट पावर। जो 24 आमेंडमेंट अच्छी क्या डील करे ना पार्लियामेंट पावर बा संसदीय क्षमता को डील करे टू आमेंड राइट्स। द 73तम आमेंडमेंट डील्ड विथ पंचायत राज बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर से फाइनेंशियल इमरजेंसी माने केउ आर्टिकल अनुसार प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू करि परिबे। केउ आर्टिकल हे जीवो ना आपण मानकर हे जीवो 360 कोन हे जीवो 360 बुझला। जो आमर एमरजेंसी प्रोविजन अच्छी कौन अच्छी एमरजेंसी प्रोविजन आमर एमरजेंसी प्रोविजन जब आपको पचारे पार्ट बा भाग केते अच्छी ना आपण मान करियो भाग 18 रे अच्छी केते भाग अच्छी पार्ट 18 अच्छी। एतिक बड़ा क्लियर है कि नहीं कि सेपरी भाव में केते प्रकार एमरजेंसी अच्छी ना 3 प्रकार एमरजेंसी अच्छी। प्रथम एमरजेंसी नाम कौन ना नेशनल एमरजेंसी। सेकेंड एमरजेंसी नाम कौन ना स्टेट एमरजेंसी। स्टेट एमरजेंसी को आम आउ कौन कहि परिबा कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी को आम आउ कौन कहि परिबा प्रेसिडेंट रूल। स्टेट एमरजेंसी कहि परिबा किबा कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी कहि परिबा किबा प्रेसिडेंट रूल मध्ये कहि परिबा। सेबड 3 नंबर एमरजेंसी नाम कोन हे जिवो ना फाइनेंशियल एमरजेंसी के कोन हे जिवो फाइनेंशियल एमरजेंसी। नेशनल एमरजेंसी आर्टिकल केते ना आर्टिकल 352। सेबड स्टेट एमरजेंसी बा कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी बा प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल केते ना आर्टिकल 356। सेबड फाइनेंशियल एमरजेंसी आर्टिकल केते ना आर्टिकल 360। एतिक बड क्लियर हेले कि नहीं। तबे एक्सप्लेनेशन देखिबा आर्टिकल 360 डील्स विथ फाइनेंशियल एमरजेंसी नेभर इन्वोक्ड इन इंडिया माने ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आम इंडिया केबे हेले भी लागू होई नहीं। आर्टिकल 352 डील्स विथ नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 डील्स विथ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। आर्टिकल 368 प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो संविधान संशोधन अच्छी से क्यों आर्टिकल लिखाई ना आर्टिकल 368 लिखाई। जदि पचारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों आर्टिकल अच्छी ना आर्टिकल 368। जदि आप पचारे पार्ट केते भाग केते ना भाग 20 बा 20 पार्ट रे करिवे बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द आइडिया ऑफ प्रिएम्बुल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम। जो प्रिएम्बुल आइडिया अच्छी ताको आम केउं देश बोर करछंती ना आपण मानकर हे जिवो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रो आम बोर करछंती बुझला कि नहीं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रो आम बोर करछंती बुझला। तबे ए जो हमर अच्छी जो प्रिएम्बुल अच्छी प्रिएम्बुल जो शब्द गुड़ा लिखाई तार क्रम बा सिक्वेन्स आपण मानक पचारे वी कौन अच्छे वी माने वी आर इंडियन माने अच्छी कौन आम भारतीय आम दृढ़ संकल्प नेउछु जे भारत को एक सार्वभौम गणतांत्रिक साधारण सोभेर्जिनिटी सार्वभौम समाजवादी सोभेर्जिनिटी सोशलिस्ट धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक राष्ट्र रूपे परिणत करूँ। माने से जो क्रमटा पचारे प्रथम है कौन ना सोभेर्जिनिटी तापर आसो सोशलिस्ट तापर आसो सेकुलार तापर आसो डेमोक्रेटिक तापर आसो रिपब्लिक बुझला। माने आमे भारतीय आमे दृढ़ संकल्प करछे प्रिएम्बुल लिखा अछि आमे भारत को एक सार्वभौम तापर हेजिबो समाजवादी तापर हेजिबो धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र राष्ट्र रूपे परिणत करूँ। कौन कौन अच्छी तार सिक्वेन्स सोभेर्जिनिटी सोशलिस्ट सेकुलार देन डेमोक्रेटिक देन रिपब्लिक। सार्वभौमत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र। एतिक बाट क्लियर है कि नहीं।
ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिएम्बुल अच्छे आम क्यों देश बर कले ना यूएस रु किंतु जदि आपन को पचारे लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बुल आम क्यों देश बर कर आपण मैंने करेंगे ऑस्ट्रेलिया देश आम बर कर क्यों देश बर कर ऑस्ट्रेलिया देश आम प्रिएम्बुल लैंग्वेज को बर कर बुझे ये जो प्रिएम्बुल को लेकिन बहुत जन बहुत मत देते जपरी जड़े हेले ठाकुर दास भार्गव किए हेले ठाकुर दास भार्गव प्रिएम्बुल को लेकिन कौन कहले ना प्रिएम्बुल वाज द कौन कहले ना सोल ऑफ द आम कहि परबा कॉन्स्टिट्यूशन माने सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कहले ना ठाकुर दास भार्गव बुझला कि नहीं जो प्रिएम्बुल को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कहले ठाकुर दास भार्गव से परि आउ जने थिले एनके पालखीवाला के थिले एनके पालखीवाला से कहले प्रिएम्बुल वाज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहले आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा कहले प्रिएम्बुल को कहले किए कहले एनके पालखीवाला कहले से परि आउ जने थिले एर्नेस्ट बर्कर के थिले एर्नेस्ट बर्कर कौन कहले ना प्रिएम्बुल वाज द की नोट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मन रहला तेबे ए जो प्रिएम्बुल अच्छी ताकू पूर्वर आम कौन कहते ना कहते ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोली कहते जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ताकू किए आनी ना आमर जवाहरलाल नेहरू आनी केबे आनी ना आम कहीपर 13 डिसेम्बर 1946 आनी जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आसला से कॉन्स्टिट्यूशनल बा संविधान केबे गृहीत कराइला बा आडप्ट कराइला ना आम कहीपर 22 जनवरी 1947 बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट के एक्सप्लेनेशन देखिबा द यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव ए प्रिएम्बुल एंड इंडिया अडॉप्टेड दिस फीचर फ्रॉम देम यूएसएसआर जोटा क्या रूसिया प्रोवाइड्स फंडामेंटल ड्यूटीज आम समझ फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य क्योंठि बर कर यूएसएसआर फ्रांस प्रोवाइडेड लिबर्टी इक्वालिटी एंड फाटर्निटी जदि आपको पचारे लिबर्टी इक्वालिटी फाटर्निटी या आम क्यों देश बर कर करेंगे फ्रांस देश आम बर कर ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड द कनकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया कौन प्रोवाइड करे कनकरेंट लिस्ट बा आउ कौन प्रोवाइड करे जॉइंट सीटिंग मध्य ऑस्ट्रेलिया आम बर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू राज्यसभा को प्रेसिडेंट के जन को मनोनीत करथांदी ना 12 जन मेंबर्स को तेणु ऑप्शन नंबर कौन हो ऑप्शन नंबर सी हो आपन राइट आंसर द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा फ्रॉम फील्ड्स लाइक आर्ट कौ क्षेत्र में सी निर्वाचित करते ना आम कहीपर आर्ट क्षेत्र में कला क्षेत्र में साइंस विज्ञान क्षेत्र में लिटरेचर साहित्य क्षेत्र में 2 मेंबर्स जहाँ आम कहते आंग्लो इंडियंस यूज टू बी नॉमिनेटेड टू लोकसभा बट वाज आबोलिस्ट माने से जो आंग्लो इंडियन को निर्वाचित करने कथा बर्तमान आबोलिस्ट हो सारी 10 and 15 आर नॉट स्टैंडर्ड नॉमिनेशन फिगर्स टू फॉर राज्यसभा। नेक्स्ट देखिबा व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स माने को पार्टा फंडामेंटल राइट को डील करे को पार्ट हो ना पार्ट 3 ऑप्शन नंबर बी हो आपन राइट आंसर। जदि आपन को पचारा पार्ट 1 आई रे कौन लिखा है ना स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लिखा है कौन लिखा है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से भाव पार्ट 2 रे कौन लिखाई ना पार्ट 2 रे लिखाई सिटीजनशिप संबंध लिखाई कौन लिखाई सिटीजनशिप में नागरिक संबंध लिखाई बुझला से पार्ट 3 रे कौन लिखाई ना पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट लिखाई कौन लिखाई फंडामेंटल राइट बा मौलिक अधिकार लिखाई से पार्ट 4 रे कौन लिखाई डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बा राष्ट्र निर्देशमूलक नीति लिखाई से पार्ट 4 ए रे कौन लिखाई ना पार्ट 4 ए लिखाई फंडामेंटल ड्यूटीज बा मौलिक कर्तव्य लिखाई से पार्ट भी बा 5 रे कौन लिखाई यूनियन संबंध लिखाई से पार्ट वीआई रे कौन लिखाई 6 रे ना आम कहीपर पार्ट 6 रे कौन कौन लिखाई ना पार्ट 6 रे द स्टेट बा स्टेट संबंध रे लिखा अच्छी बुझीला क्लियर। नेक्स्ट जीवा पार्ट 3 कंटेन्स आर्टिकल 12 ରୁ 35 बुझला 12 ରୁ 35 आर्टिकल पार्ट 3 कंटेन करे पार्ट 2 डील्स विथ सिटीजनशिप पार्ट भी बा IV 4 डील्स विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट IVA डील्स विथ फंडामेंटल ड्यूटी सब जानले। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कहूँ द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन बर्तमान आम पढ़ी 2 सेशन मध्य मैक्सिमम गैप केते रहबो ना 6 मंथ तेणु ऑप्शन नंबर बी हो आपनकर राइट आंसर क्लियर है। नेक्स्ट जीवा आर्टिकल 85 स्टेट्स दैट आर्टिकल 85 कौन कहे ना 6 months shall not intervene between the last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next 3 months 9 months and 1 year are incorrect based on constitutional mandate। next question जीवा who was the chairman of drafting committee of the Indian constitution drafting committee चेयरमैन किए थे ना आम कहीपर डॉक्टर बी आर आंबेडकर किए थे डॉक्टर बी आर आंबेडकर बुझला जो ड्राफ्टिंग कमिटी अच्छी
सेटा केबे होइतिला ना आमे कहि परबा 29 अगस्त 1947 मसीह होइतिला। केबे होइतिला ना 29 अगस्त 1947 मसीह होइतिला। एथरे बी आर आंबेडकर को समेत माने तांको सहित केतन से मिसी केतन टोटल सदस्य थिले आमे कहि परबा 7 जन सदस्य थिले। प्रथम सदस्य थिले डॉक्टर बी आर आंबेडकर बा भीमराव रामजी आंबेडकर जे कि ड्राफ्टिंग कमिटीर चेयरमैन मध्ये थिले। 2 नंबर थिले के एम मुंशी बा कन्हैलाल माणिकलाल मुंशी बुझला। 3 नंबर थिले मोहम्मद सादुल्ला के थिले मोहम्मद सादुल्ला। तापर 4 नंबर थिले एन गोपालस्वामी आयंगर के थिले एन गोपालस्वामी आयंगर बुझला। तापर के थिले ना आमे कहि परबा एन गोपालस्वामी आयंगर। तापर आमे कहि परबा एन गोपालस्वामी आयंगर मोहम्मद सादुल्ला आमे कहिले। तापर हे जिवो के आमे कहि परबा कोन हमरे कहि परबा बीएल मित्तर कहि परबा। तापर डीपी खैतान मध्ये कहि परबा। ए जो बीएल मित्तर अछि ताको रिप्लेस करथिले के ना एन माधव राव रिप्लेस करथिले बुझला। जो डीपी खैतान अछि ताको रिप्लेस करथिले के ना टीटी कृष्णामचारी रिप्लेस करथिले बुझला। तबे डॉक्टर बी आर आंबेडकर हेडेड द 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमिटी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द president of the Constitutional Assembly and B.N. Rao was the constitutional advisor. Jawaharlal Nehru moved the objective resolution बुझला। तबे प्रथमे कहला डॉक्टर बी आर आंबेडकर। डॉक्टर बी आर आंबेडकर का ड्राफ्टिंग कमिटी केते जन सदस्य थिले ना 7 जन सदस्य थिले बुझला। डॉक्टर बी आर आंबेडकर के एम मुंशी कहि परिबा हमें बीएल मित्र कहि परिबा डीपी खैतान कहि परिबा मोहम्मद सादुल्ला कहि परिबा एन गोपालस्वामी आयंगर कहि परिबा ए सब माने कहार सदस्य थे ना ड्राफ्टिंग कमिटीर सदस्य थे। तेज राजेंद्र प्रसाद को आम कौन कह मैंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बा संविधान सभार परमानेंट के प्रेसिडेंट थे के ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। से बीएन राव कौन थे ना बीएन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी थे। से जवाहरलाल नेहरू कौन थे ना से कौन आनी ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से प्रेस करते बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिटायर्स एट द एज ऑफ माने सुप्रीम कोर्ट रो जज केते वर्ष रे रिटायर्ड होंती केते वर्ष रिटायर्ड होंती ना 65 इयर्स रे। ऑप्शन नंबर सी हे जिवो आपण मानकर राइट आंसर। तबे एक्सप्लेनेशन देखिबा सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर्ड 65 हाई कोर्ट जज रिटायर्ड एट 62। सुप्रीम कोर्ट पदेले 65 हाई कोर्ट पदेले 62। 60 वाज द ओल्ड रिटायरमेंट एज फॉर हाई कोर्ट 70 इज द रिटायरमेंट एज फॉर मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया माने मौलिक अधिकार केउटे राइट टू इक्वालिटी हम पढ़िले आर्टिकल 14 ରୁ 18 राइट टू प्रॉपर्टी गोटे एबे अछि कि सेटा फंडामेंटल लाइन नाही। ऑप्शन नंबर बी हे जिवो राइट आंसर। तब राइट टू प्रॉपर्टी एबे केउ राइट हेछि ना लीगल राइट केउ प्रकार राइट ना लीगल राइट बुझला। आर्टिकल केते रे अछि वर्तमान आर्टिकल 300 ए रे अछि बुझला। तबे द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल केबे रिमूव कराइतला ना बाय द 44तम संविधान संशोधन 1978 एंड इज नाउ ए लीगल एड अंडर आर्टिकल 300 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर ए टर्म जो सीएजी अच्छंती बा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अच्छंती इंडिया रो तबे तांकर टर्म केते ना 5-6 वर्ष और इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज तेणु 6 किंबा 65 वर्ष ले से रिटायर हेबे। ऑप्शन नंबर बी। The CAG holds office for 6 years up to 65 years age whichever is earlier. Next question देखिबा which body is responsible for conducting election to the पंचायत and municipality जो पंचायत जो municipality को लगी किए इलेक्शन तांकर कंडक्ट करे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया करिवो ना स्टेट इलेक्शन कमिशन करिवो किए करिवो स्टेट इलेक्शन कमिशन करिवो। तेणु ऑप्शन नंबर बी हे जिवो आपण मानकर राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिबा द स्टेट इलेक्शन कमिशन इज क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 243 के जदि आपन बुझारे स्टेट इलेक्शन कमिशन आर्टिकल केते अछि ना आपन करबा आर्टिकल 243 के एंड 243 ZA फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हैंडल्स पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डू नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू कंडक्ट इलेक्शन। नेक्स्ट देखिबा द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अछि बा राष्ट्र निर्देशमूलक नीति अछि तो सेगुडा कोन जस्टिसेबल इन नेचर ना नॉन जस्टिसेबल इन नेचर मन रखु फंडामेंटल राइट हो जस्टिसेबल नेचर मात्र डीपीएसपी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन जस्टिसेबल इन नेचर। तेणु ऑप्शन नंबर बी हो आप राइट आंसर। जदि पचारे आपको डीपीएसपी केते प्रकार राष्ट्र निर्देशमूलक नीति ना कौन करेंगे 3 प्रकार कौन कौन ना आम कह गांधीआन प्रिंसिपल बा गांधीवाद लिबेराल प्रिंसिपल बा उदारवाद सोशलिस्ट प्रिंसिपल बा समाजवाद गांधीवाद उदारवाद समाजवाद या कहार टाइप ना आम कह डीपीएसपी टाइप बा राष्ट्र निर्देशमूलक नीतिर टाइप।
डीपीएसपीआर नॉन जस्टिसेबल आर्टिकल 37 अच्छी मीनिंग दे कैन नॉट बी एनफोर्स बाय कोर्ट माने कोर्ट द्वारा से एनफोर्स नुहे व्हाइल दे आर फंडामेंटल टू गवर्नेंस ऑप्शन डी इज ऑल्सो ए डिस्क्रिप्शन बट नॉन जस्टिसेबल इन द प्राइमरी लीगल कैरेक्टर दे आर नॉट मैंडेटरी लाइक लॉज नेक्स्ट क्वेश्चन जी हु हैज द पावर टू डिजल्व द लोकसभा माने लोकसभा को डिजल्व करने तो कहाँकर पावर अच्छी तो यहाँ किए ही जीवे ना द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हे तेणु ऑप्शन नंबर बी हम आपण राइट आंसर अंडर आर्टिकल 85 बा 85 आर्टिकल अनुसार द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिजल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कहार एडवाइस ना प्राइम मिनिस्टर एडवाइस द स्पीकर कैन ओनली आर्जन द हाउस स्पीकर कौन करें आर्जन करें स्थगित रखिपारे कि भंग करें कहार अधिकार अच्छी ना प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर गिव्स द एडवाइस द सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन लेजिस्लेटिव डिजल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन दिवा द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव माने सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी बा न्यायपालिका क्या ना कार्यपालिका ठारू सेपरेट बा भिन्न इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल ना आम कहि परबा आर्टिकल 50 बा आर्टिकल 50 रे अछि सेटा माने सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 डायरेक्ट द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 48 रे कौन लिखा है ना आर्टिकल 48 रिलेट्स टू एग्रीकल्चर एंड एनिमल हजबेंड्री एग्रीकल्चर एंड एनिमल हजबेंड्री संबंध क्यों आर्टिकल अच्छी ना आर्टिकल 48 रे अच्छी आर्टिकल 51 रिलेट्स टू इंटरनेशनल पीस जदि आर्टिकल 51 पचारे 51 कौन उल्लेख अच्छी ना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्यूरीटी आर्टिकल केते अच्छी ना आर्टिकल 51 अच्छी आर्टिकल 44 रिलेट्स टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड केते आर्टिकल अच्छी आर्टिकल 44 बुझेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन केस ऑफ ए टाई इन द लोकसभा हु एमंग द फॉलोइंग कास्ट द कास्टिंग भोट जदि लोकसभा टाई हुए भोट समय तो हु फॉलोइंग कास्ट इन द कास्टिंग भोट किए कास्ट हे ना आम कहीपर स्पीकर हे किए हे द स्पीकर ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर द स्पीकर डज नॉट भोट इन द फास्ट इंस्टांस माने भोट से दिखते ना फास्ट इंस्टांस बट एक्सरसाइज ए कास्टिंग भोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ भोट्स माने किंतु इक्वालिटी ऑफ भोट जिते हम तो से स्पीकर कौन करते भोट दिखते तो आर्टिकल केते अच्छी ना आर्टिकल 100 अच्छी द पीएम प्राइम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी स्पीकर भोट एज ए नॉर्मल मेंबर्स द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव भोट इन द हाउस नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट तबे यूनियन लिस्ट रे केउ सब्जेक्ट इंक्लूड अच्छी बोली कहि तेज आम जब कह यूनियन लिस्ट टोटाल केतरा सब्जेक्ट अच्छी ना 100टा सेपरी स्टेट लिस्ट टोटाल केतरा सब्जेक्ट अच्छी ना 61टा से कौन कौन लिस्ट केतरा सब्जेक्ट अच्छी टोटाल ना 52टा बुझला तेज ये जो होगा बैंकिंग एग्रीकल्चर पुलिस कि पब्लिक हेल्थ तेज आप माने पचार यूनियन लिस्ट माने आपण मानकर हो बैंकिंग ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग इज ए सब्जेक्ट ए नेशनल इंपोर्टेंस एंड फॉल्स अंडर द यूनियन लिस्ट किंतु एग्रीकल्चर होगा पुलिस होगा सब क्यों लिस्ट आसो पब्लिक हेल्थ होगा ये सब स्टेट लिस्ट आसो नेक्स्ट क्वेश्चन जी हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से किए जीवे ना द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर सी हो आपंकर राइट आंसर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 60 द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर द ओथ टू द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर the oath to the vice president and chief justice of India. The speaker takes no special oath of office as speaker. Who administer मैं कि administer करिवे oath माने प्रेसिडेंट को शपथ पाठ नेबारे ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच आर्टिकल डील्स विथ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्यों आर्टिकल लिखाई ना आम कहीपर आर्टिकल 17 लिखाई बुझला तेज आम पढ़ी कौन राइट टू इक्वालिटी वा समानांतर अधिकार आर्टिकल केते आर्टिकल 14-18 आम जाना प्रति आर्टिकल कौन कौन लिखाई आर्टिकल 14 कौन लिखाई इक्वालिटी बिफोर लॉ से आर्टिकल 15 कौन लिखाई प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ से आर्टिकल 16 कौन लिखाई ना आम कहीपर इक्वाल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सेपरी आर्टिकल 17 कौन लिखाई ना एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लिखाई सेपरी आर्टिकल 18 कौन लिखाई ना एबोलिशन ऑफ एन टाइटल लिखाई बुझे तेज आर्टिकल 17 एबोलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट प्रैक्टिस आर्टिकल 14 डील्स विथ इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 15 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 18 डील्स विथ द एबोलिशन ऑफ टाइटल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द कोरम रिक्वायर्ड टू होल्ड ए मीटिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज ऑप्शन जो कोरम अच्छे से केते भाग आम कहली कहीपर ना 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स 1/10 ऑफ द लोकसभा 1/10 ऑफ टोटल मेंबर को आम कौन बोली कहबा
कोरम बोली कहवा। आर्टिकल 103 डिफाइन्स द कोरम एज 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। एटा क्यों आर्टिकल कहे ना आर्टिकल 103। अदर फ्रैक्शंस लाइक 1/5 1/4 और 1/2 आर नॉट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द कोरम ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट कहूँ व्हिच रिट इज इश्यूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू स्टॉप इट फ्रॉम एक्सीडिंग इट जुरिडिक्शन। माने जिते बड़े गोटे हायर कोर्ट माने लोअर कोर्ट को स्टॉप करे बा बंद करे ता काम को फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिडिक्शन माने से तार सीमा बाहर को जाउची बा सीमा उल्लंघन करिबार तो क्यों प्रकार रिट से जारी करि परबा हाई कोर्ट ना हो प्रोहिबिशन। कौन हो प्रोहिबिशन माने ता टू प्रोहिबिट करिवे बुझला। तेणु ऑप्शन नंबर सी। जदि आपको पचारे आमर केतटा प्रकार रिट अच्छी ना आमर 5 प्रकार रिट अच्छी। कौन कौन ना हेबियस कर्पस तापर आसीबो मांडामस तापर आसीबो सेरिटियोरी तापर आसीबो प्रोहिबिशन तापर आसीबो क्यूरेंट। हेबियस कर्पस अर्थ कौन हो ना वी मे हाव द बॉडी कौन हो वी मे हाव द बॉडी। सेपरी मांडामस कौन हो ना वी कमांड कौन हो वी कमांड। सेपरी सेरिटियोरी कौन हो ना टू बी सर्टिफाई कौन हो टू बी सर्टिफाई। सेपरी प्रोहिबिशन कौन हो टू प्रोहिबिट कौन हो प्रोहिबिट टू प्रोहिबिट। सेपरी भाव में आम कहीपर क्यूरेंट कौन हो व्हाट इज योर अथॉरिटी कौन हो व्हाट इज योर अथॉरिटी। प्रोहिबिशन इज इश्यूड टू प्रिवेंट ए लोअर कोर्ट फ्रॉम ओवरस्टेपिंग। हेबियस कर्पस टू प्रोड्यूस ए पर्सन। मांडामस इज ए कमांड टू परफॉर्म ए ड्यूटी माने ड्यूटी परफॉर्म करने आदेश देवा को मांडामस बोली कहवा। क्यूरेंट चैलेंज द लीगलिटी ऑफ पर्सन्स क्लेम टू द पब्लिक ऑफिस। नेक्स्ट देखिए नेशनल भोटर्स डे मुझे कही 25 जनवरी। तेणु ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 25 जनवरी मार्क्स द फाउंडेशन डे ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया 1950। 15 अगस्त इज इंडिपेंडेंस डे आम समस्त 26 जनवरी रिपब्लिक डे समस्त जानते एंड अक्टोबर 2 है गांधी जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अच्छा होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ क्या प्लेजर से होल्ड होगी रही था ना आम कहीपर प्रेसिडेंट को प्लेजर रही था। तेणु ऑप्शन नंबर बी हो आप राइट आंसर। आर्टिकल 76 स्टेट्स दैट अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 76 से कौन लिखाई ना अटॉर्नी जनरल क्या द्वारा अपॉइंटेड हेबे ना प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंट हेबे एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर मैं प्लेजर रहिबे। पार्लियामेंट द पीएम एंड द सीजीआई डू नॉट हैव टू पावर डिसमिस द अटॉर्नी जनरल डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्योंटा गोटे फीचर नुहे। प्रथम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आम संविधान गोटे लिखित संविधान ठीक अच्छी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नुहे आम राष्ट्रपति शासन चला ना आम संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था फॉलो करूँ जोटा जो कौन हो पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तेणु से नॉट पचार तेणु ऑप्शन नंबर बी हो आप राइट आंसर। इंडिया हैज ए पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉट प्रेसिडेंशियल। इंडिया हैज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेक्युलर स्टेट एंड फॉलोज द पार्लियामेंटारी सिस्टम। नेक्स्ट देखिए द राज्यसभा कैन डिले मनी बिल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ। जो राज्यसभा अच्छी माने जो मनी बिल को रखापी केते लेट कर के दिन पर्यटन ता पाखे टाइम थी ना 14 दिन पर्यटन। जदि माने 14 दिन भितर किसी उत्तर न आसे बिल आपे आपे पास हो। तेणु 14 दिन हो आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अंडर आर्टिकल 109 राज्यसभा मस्ट रिटर्न ए मनी बिल विदिन 14 डेज अदरवाइज इट इज डीम्ड पास 7 डेज 30 डेज एंड 3 months इनकरेक्ट ड्यूरेशन रिगार्डिंग मनी बिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर करेंटली लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान बर्तमान केतोटी मौलिक कर्तव्य अच्छी आम कहीपर ना 11टी मौलिक कर्तव्य अच्छी। केतोटी 11टी मौलिक कर्तव्य। Originally 10 were added by the 42 amendment 1976। The 11th duty जोटा कि एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन वाज एडेड बाय द 86 amendment 2002। नेक्स्ट देखिए हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया। माने प्रथम गवर्नर महिला आम किए कहीपर ना प्रथम गवर्नर किए थे ना सरोजिनी नायडू। किए थे सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी हो आप राइट आंसर। सरोजिनी नायडू हो राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बुझा सरोजिनी नायडू वाज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। क्योंठिकार गवर्नर राज्यपाल थे ना उत्तर प्रदेश राज्यपाल थे। सुचेता कृपालिनी वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। जब आप पचारे फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर किए थे ना आप करेंगे सुचेता कृपालिनी। विजयलक्ष्मी पंडित वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट किए थे आम कहीपर पंडित विजयलक्ष्मी। नेक्स्ट विजयलक्ष्मी पंडित। इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन पीएम। फर्स्ट वुमेन पीएम किए थे प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन क्यों अमेंडमेंट अच्छी ना आम कहीपर 86 अमेंडमेंट। क्यों अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन अच्छी। 86 अमेंडमेंट
ईयर केते ना आम कह 2002 बुझेगा। द 86 अमेंडमेंट 2002 आडेड आर्टिकल 21 जो क्यों आर्टिकल को ऐड करथिला ना आर्टिकल 21 को ऐड करथिला। द 91 अमेंडमेंट लिमिटेड द साइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद अच्छा तो जो लिमिट अच्छी केते ना केते परसेंट लिमिट रखिपारे लिमिटेड द साइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर 91 अमेंडमेंट से कौच बुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखा द 73rd अमेंडमेंट डील विथ पंचायत आप समझ जाने 44तम संविधान संशोधन इमरजेंसी एंड प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट देखा द आइडिया ऑफ कनकरेंट लिस्ट आम क्यों देश बोर्ड कर कहे ऑस्ट्रेलिया क्यों देश ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जा नेक्स्ट कौन द कनकरेंट लिस्ट जोटा कि 7th शेड्यूल इज इंस्पायर्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा इंस्पायर्ड द फेडरेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंटर क्यों देश में बोल कर कनाडा यूएसए इंस्पायर्ड राइट्स फंडामेंटल राइट जर्मनी इंस्पायर्ड सस्पेंशन ऑफ राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी क्यों देश आसी ना जर्मनी बुझे। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा मान राज्यसभार सदस्य मानकर कार्यकाल केते ना कौन हो 6 वर्ष ऑप्शन नंबर बी हो आप राइट आंसर बुझे। तेणु राज्यसभार सदस्य मानकर कार्यकाल केते वर्ष 6 वर्ष किंतु राज्यसभार किसी समय ना से परमानेंट किंतु सदस्य मानकर है 6 वर्ष बुझे। तबे व्हाइल द राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी किंतु राज्यसभा परमानेंट बॉडी इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर किंतु तार इंडिविजुअल जो मैंने रहिले जो मेंबर मैंने से मैंने केते वर्ष पर निर्वाचित होती ना 6 वर्ष पर निर्वाचित होती विथ 1/3 रिटायरिंग एवरी 2 इयर्स प्रति 2 वर्ष 1/3 रिटायर करती 4 and 5 years आर इनकरेक्ट फॉर दिस हाउस द हाउस इटसेल्फ इज ए परमानेंट बट द मेंबर्स टेन्योर। नेक्स्ट देखा हु एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया माने फंडामेंटल राइट गार्डियन किए ना आम कहीपर सुप्रीम कोर्ट किए सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन नंबर सी। अंडर आर्टिकल 32 and 226 द जुडिशियरी protect fundamental right parliament can amend them but the supreme court guard them the president and pm are part of legislature or executive बुझला। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट कौन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल केते अच्छी ना आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छे आर्टिकल 40 कौन लिखाई क्रिएशन ऑफ विलेज पंचायत लिखाई बुझे। तेज एवं जाना आर्टिकल 44 जोटा कि डीपीएसपी अच्छी स्टेट दैट स्टेट shall endeavor to secure a uniform civil code article 40 is about village panchayat article 45 is about early childhood हमें कहबा ECC early childhood care and education आद्य शैशव प्रजोतन शिक्षा article 46 is about SC ST interest। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ which of the following is not appointed by the president of India मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या अपॉइंटेड करती ना प्रथम गवर्नर ऑफ स्टेट को अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करेंगे भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नुहे ऑप्शन नंबर सी हो आप राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखा द भाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज भाइस प्रेसिडेंट को किए इलेक्ट करते ना इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ मैंने क्या द्वारा कंसिस्ट होता है से इलेक्टोरल कॉलेज ना आम कह मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट मैंने राज्यसभा और लोकसभा बोथ हाउस मेंबर मैंने गवर्नर सीजीआई एंड अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखा द सरकारिया कमिशन इज अपॉइंटेड टू एग्जामिन जो सरकारिया कमिशन अच्छी क्या एग्जामिन करने आसला ना आम कहीपर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप ऑप्शन नंबर ए हो आप राइट आंसर। द सरकारिया कमिशन फोकस्ड ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन इंटर स्टेट डिस्प्यूट आर हैंडल बाय ट्रिब्यूनल्स इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑफ कमिशन्स लाइक इंद्रजीत गुप्ता बैंकिंग हैज द नरसिम्हा कमिटी बुझला। तब बैंकिंग रिफॉर्म्स नहीं कि क्यों कमिटी बैंकिंग रिफॉर्म्स सहित जड़ित ना आम कहीपर नरसिंह कमिटी बुझला। तब नेक्स्ट जा नेक्स्ट कहूँ इन द इंडियन प्रिएम्बल द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड बाय सोशलिस्ट केबे ऐड कराइला ना आम कहीपर 42 अमेंडमेंट 1976 ऑप्शन नंबर ए। The 42 Amendment 1976 added socialist, secular and integrity. The 44 Amendment corrected emergency access. The first and third Amendment deals with land reforms and panchayat respectively. Who appoint the Chief Justice of a High Court? High Court Chief Justice who किए अपॉइंट करेंगे ना सी हो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। अंडर आर्टिकल 217 द प्रेसिडेंट अपॉइंट हाई कोर्ट जज आफ्टर consultation with the CJI आम कह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर will administer the oath the CM and CJI do not make the appointment directly। नेक्स्ट देखा द रेसिडुअरी पावर जो रेसिडुअरी पावर अच्छी इन इंडिया आर वेस्टेड विथ
रेसिडरी इन पावर कहा सहित निहित अच्छे बोली आम कहीपर ना आम कहीपर रेसिडरी पावर यूनियन गवर्नमेंट पाखे अच्छे क्या पाखे यूनियन गवर्नमेंट ऑप्शन नंबर बी हो आपर राइट आंसर बुझला तेज आर्टिकल 248 गिव्स द यूनियन पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज नो मैटर्स नॉट इन द concurrent state list in the USA these belongs to states in India they belong to the center next question देखिए which schedule of the constitution deal with the distribution of powers between distribution of power हम जानले national state concurrent क्यों schedule ना 7th schedule देन ऑप्शन नंबर सी हे जिवो आपण मानकर राइट आंसर the 7th schedule contains 3 list जेमे हे जिवो union state and concurrent 5th and 6th schedule deals with the schedule and tribal area the 8th schedule deals with the language नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी चेयरमैन किए थे ना आम कहीपर जवाहरलाल नेहरू थे किए थे जवाहरलाल नेहरू जब आप स्टेट कमिटी हेड किए थे जवाहरलाल नेहरू थे जवाहरलाल नेहरू चेयर द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनियन पावर्स कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी भी प्रेसिडेंट है जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर्स कमिटी भी जनक आम कहीपर प्रेसिडेंट है जवाहरलाल नेहरू बुझला देन आंबेडकर चेयर द ड्राफ्टिंग कमिटी कृपालिनी चेयर द फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी को किए चेयर कले आम कहीपर जेबी कृपालिनी पटेल चेयर द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी सरदार पटेल क्यों कमिटी गठन करते ना प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी बुझला नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी चली समय क्यों दुईटा आर्टिकल को सस्पेंस करा ना आर्टिकल 20 और 21 आर्टिकल 20 कौन लिखाई ना प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस से आर्टिकल 21 कौन लिखाई राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तेनाली आर्टिकल 20 और 21 हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए After the 44 amendment, the enforcement of right under Article 20 and 21 cannot be suspended. Article 19 can be suspended. Article 14, 17 and 22 can be suspended. Next देखिए the Council of Ministers is collectively responsible to जो Council of Ministers अच्छे collectively माने सामूहिक भाव में क्या सहित रेस्पॉन्सिबल ना आम कहीपर लोकसभा क्या सहित ना लोकसभा जो पचारे व्यक्तिगत भाव में क्या सहित ना आम कहीपर राष्ट्रपति सहित बुझला आर्टिकल 75(3) states that the Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of People while they serve at the President's pleasure. They collective responsibility to the lower house. Next question Finance Commission is constituted by the President every जो Finance Commission अच्छी किए गठन करते ना प्रेसिडेंट एवरी केते वर्ष थरे कहीपर 5 वर्ष थरे ऑप्शन नंबर बी हो आप राइट आंसर क्लियर है ऑप्शन नंबर बी Under Article 280, the President constitutes the finance and the expiration of every 5th year or earlier. बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए which body is known as the balancing wheel of fiscal federalism. बालांसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म बोली क्यों बॉडी को आम कहवा ना आम क्या कहवा ना फाइनेंस कमिशन को कहवा क्या कहवा फाइनेंस कमिशन जदि पचारे आप नीति आयोग फुल फॉर्म कौन हो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग केबे आसला ना 2015 मसीहा जानुआरी मास 1 तारिख में आसीला बुझला सेपरी भाव में नीति आयोग पूर्व नाम कौन थी ना आम कहीपर प्लानिंग कमिशन थी कौन थी प्लानिंग कमिशन थी बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द फाइनेंस कमिशन इज सो कॉल्ड बिकॉज इट रिकमेंड द फाइनेंस कमिशन इज सो कॉल्ड बिकॉज इट रिकमेंड ये कौन रिकमेंड करता है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल the finance commission is so called because it recommends the distribution of financial resource between the union and state. Niti Aayog replaced the planning commission. GST council deals with the indirect tax rate. इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेल्ड बाय जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन हम क्या द्वारा होता है ना आम कहीपर सिंगल ट्रांसफरेबल भोट बा एकक हस्तांतरीय भोट दान प्रथा बा प्रणाली अनुसार कौन होता है ना राष्ट्रपति निर्वाचन होता है बुझेगा कि नहीं क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड via proportional representation आम कहीपर समानुपातिक प्रतिनिधित्व बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल भोट बा एकक हस्तांतरीय भोट प्रथा द्वारा नियुक्त होता है नेक्स्ट जी व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द जॉइंट सीटिंग क्यों आर्टिकल अच्छी ना आम कहीपर आर्टिकल 108 क्यों आर्टिकल अच्छी आर्टिकल 108 रे जॉइंट सीटिंग अच्छी आम जॉइंट सीटिंग क्यों देश बड़ कर ना आम कहीपर ऑस्ट्रेलिया आम बड़ कर कौन कर ना आम कहीपर जॉइंट सीटिंग तेज जो जॉइंट सीटिंग अच्छी कॉल्ड बाय किए डाकी था ना प्रेसिडेंट बाय कि जो जॉइंट सीटिंग अच्छी प्रिसाइडेड बाय किए प्रिसाइड करते सभापतित्व करते आम कह लोकसभा स्पीकर बुझला जो जॉइंट सीटिंग अच्छी केत लगी ना 3 थर लगी केत लगी
ना 1961 मसीह लगी कौन क्यों लगी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लगी 1978 मसीह लगी कौन लगी बैंकिंग सर्विस कमिशन लगी 2002 लगी कौन लगी ना टेररिज्म प्रोहिबिशन एक्ट लगी बुझे द आर्टिकल 108 अलाउ द प्रेसिडेंट टू कॉल ए जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ डेडलॉक आर्टिकल 105 रिलेट टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर्टिकल 110 डिफेंस मनी बिल आर्टिकल 112 डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेक्स्ट देखिए अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इश्यू रिट विथ माने जो रिट अच्छी से किए जारी करेंगे ना बोथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करेंगे ऑप्शन नंबर सी है आपंकर राइट आंसर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 अनुसार एंड हाई कोर्ट हो आर्टिकल 226 कैन इश्यू इश्यू माने रिट इश्यू करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डू नॉट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा हाईएस्ट मेंबर केते ना 552 केते 552 ऑप्शन नंबर सी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 552 530 फ्रॉम स्टेट 20 फ्रॉम यूटी बाय यूनियन टेरिटरी 2 नॉमिनेटेड आफ्टर 104 अमेंडमेंट द 2 नॉमिनेशन आर गॉन बट 552 रिमेन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल कैप 545 वाज द एक्चुअल स्ट्रेंथ फॉर इयर्स नेक्स्ट देखा पंचायत राज वाज फास्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया अक्टोबर 1900 जो पंचायत राज अच्छी प्रथम थर इंडिया क्यों स्टार्ट कराइला ना आम कहीपर राजस्थान स्टार्ट कराइला ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू इनागुरेटेड इट नागपुर राजस्थान आंध्र प्रदेश फॉलोड बाय शॉर्टली आफ्टर गुजरात बिहार एडॉप्टेड इट लेटर व्हिच इज कंसीडर्ड एज लीगल एडवाइजर टू स्टेट गवर्नमेंट आम स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार लीगल गवर्नमेंट एडवाइजर बोली आम क्या कहवा ना आम कहीपर एडवोकेट जनरल क्या कहवा एडवोकेट जनरल जो सेंट्रल पचास आम करते अटॉर्नी जनरल नेक्स्ट देखा द एडवोकेट जनरल is the highest legal officer of a state. The attorney general and solicitor general serve in the union. The chief justice is a judge, not a governor advisor. The concept of procedure established by law, जो concept अच्छी procedure established by law केउठु अणाई इज टेकन फ्रॉम जापान अणाई ऑप्शन नंबर बी हो आप राइट आंसर दिस कॉन्सेप्ट इन आर्टिकल 21 इज बोरोड फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन द यूएसए यूजेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ब्रिटेन प्रोवाइड रूल ऑफ लॉ फ्रांस प्रोवाइड रिपब्लिकन आइडियल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 माने क्यों अमेंडमेंट द्वारा भोट देवार सर्वनिम्न बयस 21 रु 18 को परिवर्तन कराइला ना आम कहीपर 61तम संविधान संशोधन आईन 1989 केवे आसला 1989 61तम संविधान संशोधन आईन द 61 अमेंडमेंट 1988 79 लोअर द एज 69 अमेंडमेंट मेड दिल्ली द एनसीटी 42 and 44 amendment deal with border constitutional changes. नेक्स्ट देखिए हु वाज द फास्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रथम बाचस्पति किए थे ना आम कहीपर गणेश वासुदेव मावलंकर बा जीबी मावलंकर ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर गणेश वासुदेव मावलंकर सर्व फ्रॉम 1952 1956 आयंगर वाज द फास्ट डेप्यूटी स्पीकर एंड द सेकंड स्पीकर हुकुम सिंह एंड रेड्डी वेर सब्सिक्वेंट स्पीकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पब्लिक अकाउंट कमिटी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा जो पब्लिक अकाउंट कमिटी अच्छी लोकसभा केते जन मेंबर को लेकिन गठित होता है ना आम कहीपर 15 जन को लेकिन गठित होता है ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर जो पब्लिक अकाउंट कमिटी अच्छी पीएससी अच्छी हाज 22 मेंबर्स केते मेंबर 22 मेंबर्स 15 जन आसते लोकसभा 7 जन आसते राज्यसभा 15 जन आसवे लोकसभा 7 जन आसवे राज्यसभा 30 इज द स्ट्रेंथ ऑफ एस्टिमेट कमिटी किंतु एस्टिमेट कमिटी जब पचार था आम कौन करते ना 30 जन तो जो 30 जन अच्छे समस्ते कौन अटंती ना समस्ते जो 30 मेंबर रहिले समस्ते लोकसभा आसी था बुझेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इक्वाल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो फ्री लीगल एड अच्छी तो सीटा क्यों आर्टिकल अच्छी ना आम कहीपर आर्टिकल 39 ए अच्छी ऑप्शन नंबर बी बुझेगा आर्टिकल 39 ए वाज एडेड बाय द 42 अमेंडमेंट टू एनश्योर जस्टिस फॉर द पुअर आर्टिकल 38 रिलेट्स टू सोशल ऑर्डर आर्टिकल 41 रिलेट्स टू द राइट टू वर्क एजुकेशन आर्टिकल 41 कौन कौन राइट टू वर्क एंड एजुकेशन आर्टिकल 43 रिलेट टू लिविंग वेजेस फॉर वर्कर हु डिटरमाइन द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माने किए डिटरमाइन करती माने प्राइम मिनिस्टर सैलरी पाई ना आम कहीपर द पार्लियामेंट किए करेंगे द पार्लियामेंट ऑप्शन नंबर बी हो आप राइट आंसर अंडर आर्टिकल 75 पार्लियामेंट डिटरमाइन द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर द प्रेसिडेंट कैबिनेट एंड फाइनेंस कमिशन डू नॉट हैव दिस पावर राइट टू प्राइवेसी इज ए पार्ट ऑफ व्हिच फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी बोली आम क्या कहवा ना राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को आम राइट ऑफ कौन बोली कहवा प्राइवेसी बोली कहवा ऑप्शन नंबर सी क्लियर है द सुप्रीम कोर्ट इन द पुट्टास्वामी केस जो पुट्टास्वामी केस होता सुप्रीम कोर्ट 2017 डिक्लेयर्ड प्राइवेसी ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 1
Article 21. Option A, B and D are other category of right that do not specifically house the right to privacy. Next question देखिबा which constitutional post is held by a person who is not a member of that house. माने को constitutional post is held by a person जन माने गोटे पर्सन को होल्ड करता है who is not a member किंतु से मेंबर होई न थाए कोनोसी हाउस रो से के जीवन ना चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के जीवन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑप्शन नंबर बी द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बट इज नॉट द मेंबर ऑफ हाउस से चेयरमैन अटंती किंतु कोनोसी जो अच्छी सभार मेंबर नुहंती द स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर एंड द डेप्यूटी चेयरमैन मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव हाउस. नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट इन व्हिच लिस्ट जो इकोनॉमिक प्लानिंग अच्छे क्यों लिस्ट अच्छी ना आम कहीपर कनकरेंट लिस्ट रे अच्छी इकोनॉमिक प्लानिंग बुझला इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज एंट्री 20 इन द कनकरेंट लिस्ट इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली यूनियन और स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी लैंग्वेज आर करेंटली रिकॉग्नाइज 80 शेड्यूल केतोटी लैंग्वेज अच्छी ना 22 बा 22टा लैंग्वेज अच्छी ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर. ओरिजिनली देर 14 सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट 21 71 92 बट टोटल टू 22 18 वाज द काउंट बिफोर द 92 अमेंडमेंट 25 इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन द गवर्नर ऑफ ए स्टेट कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल माने विधान परिषद को गवर्नर केतन को मनोनीत करेंगे ना आम कहीपर 1/6 ऑफ द मेंबर्स कौन हो 1/6 ऑफ द मेंबर ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर. द गवर्नर नॉमिनेट द 6th ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल 1/3 इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज एमएलए 1/12 आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट एंड टीचर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच आर्टिकल रिलेटेड टू मनी बिल संबंध में क्यों आर्टिकल अच्छी ना आम कहीपर आर्टिकल 110 कौन कह ना मनी बिल संबंध लिखा है ऑप्शन नंबर ए हो आप राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 110 डिफाइन्स द क्राइटेरिया फॉर ए बिल टू बी ए मनी बिल. आर्टिकल 112 इज द बजेट लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 लिखा है. आर्टिकल 123 इज द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर केते आर्टिकल लिखा है प्रेसिडेंट को ना आर्टिकल 123. आर्टिकल 360 इज ए फाइनेंशियल इमरजेंसी. नेक्स्ट देखिबा हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमिटी चेयरमैन किए थे ना आप समस्या जानते किए हो ना जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर सी हो आप राइट आंसर. जवाहरलाल नेहरू चेयर द कमिटी पटेल चेयर कौन कहला पटेल चेयर द प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी तापर प्रसाद चेयर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी आंबेडकर चेयर द ड्राफ्टिंग कमिटी. द ग्रांडियर ऑफ द प्रियम्बल वाज बेस्ड ऑन क्या बेस्ट थी ना आम कहीपर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जेनटा कि आमर आनी किए ना जवाहरलाल नेहरू आनी. द प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय नेहरू ऑन डिसेंबर 13 1946. द एक्ट ऑफ 1935 प्रोवाइडेड द फेडरल स्ट्रक्चर इरिश प्रोवाइडेड डीपीएसपी आइलैंड रू डीपीएसपी आसी ब्रिटिश प्रोवाइडेड पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड एंड ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट कैन रिमेन इन फोर्स केते दिन पर्यंत रही राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पावर ना आम कहीपर 6 मंथ एंड 6 वीक ना 6 मंथ एंड 6 वीक. तेणु आन ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट माने पार्लियामेंट द्वारा मस्ट अप्रूव हम विदिन केते दिन भितर ना विदिन 6 वीक्स ऑफ द कहला रेजेम्बली सिंस द मैक्सिमम गैप बिटवीन सेशन इज 6 मंथ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 6 मंथ एंड 6 वीक. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज एसोसिएटेड विद द गुड्स सर्विस टैक्स जो जीएसटी अच्छी गुड्स सर्विस टैक्स अच्छी से क्यों अमेंडमेंट सहित जड़ित ना 101तम संविधान संशोधन सहित जड़ित ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर. द 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 इंट्रोड्यूस जीएसटी 100 वाज लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विथ बांग्लादेश 102 गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनसीबीसी 103 इंट्रोड्यूस 10% ईडब्ल्यूसी कोटा. नेक्स्ट कौची हु हैज द फाइनल पावर टू डिसाइड व्हेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट माने किए डिसाइड करेंगे से बिलटा मनी बिल कि नुहे से किए जीवे ना स्पीकर ऑफ द लोकसभा किए जीवे स्पीकर ऑफ लोकसभा तेने ऑप्शन नंबर बी सी हम राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अंडर आर्टिकल 110(3) द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल इन फाइनल ऑन दिस मैटर द प्रेसिडेंट पीएम एंड फाइनेंशियल मिनिस्टर डू नॉट हैव दिस सर्टिफाइंग अथॉरिटी. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज गारंटेड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्यों आर्टिकल अच्छी ना आर्टिकल 21 ने अच्छी बुझे. आर्टिकल 19 ने कौन अच्छी ना आर्टिकल 19 अंदर केतरा फंडामेंटल राइट दिखाई ना 6टा दिखाई 19A 19B 19C 19D 19E 19G. 19A कौन लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19B कौन लिखा है असेंबली 19C कौन लिखा है एसोसिएशन 19D कौन लिखा है फ्री मुवमेंट 19E कौन लिखा है आम कहीपर रिसाइड 19G कौन लिखा है प्रोफेशन लिखा
लिखाई से आर्टिकल 20 रे कौन लिखाई ना आर्टिकल 20 रे कौन लिखाई प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। आर्टिकल 21 आम जानले राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 रे कौन लिखाई ना प्रोहिबिशन एगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन बुझला। तब आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 19 कवर्स 6 फ्रीडम। आर्टिकल 20 कवर्स कन्वेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। आर्टिकल 22 कवर्स प्रोटेक्शन एगेंस्ट अरेस्ट। नेक्स्ट देखिबा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज ऑफन कॉल्ड द फ्रेंड फिलोसोफर एंड द गाइड ऑफ आम क्या कौन कहीपर कहार से ना पब्लिक अकाउंट कमिटी। तेणु ऑप्शन नंबर बी हो आप राइट आंसर। कौन कहला द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी इज ऑफन कॉल्ड हिज द फ्रेंड माने कौन कह सांग कहार बोली कहवा आम ना आम कहीपर पब्लिक अकाउंट कमिटी। द सीएजी आसिस्ट द पर्सनल आम कहीपर Public Account Committee in examining the audit report. The Estimate Committee and the Committee on Republic Undertaking are other financial committee but do not have the specific relationship with the CAG. How many members of Rajya Sabha retired every second मैंने प्रति 2 वर्ष केते जन मेंबर रिटायर्ड होते ना आम कह 1/3 बा 1/3। As per Article 83 1/3 of members retired every second year to ensure the house is permanent. Option A and C are not the constitutional proportion for retirement बुझला। हु अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमिशन स्टेट इलेक्शन कमिशन को किए अपॉइंट करती ना आपंकर गवर्नर ऑफ द स्टेट किए अपॉइंट करेंगे गवर्नर ऑफ द स्टेट। ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर। अंडर आर्टिकल 223 के द गवर्नर अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमिशनर द प्रेसिडेंट एंड चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया handle central state assembly election. The CM is a part of the executive but does not make the appointment directly. Which fundamental right was delayed by 84 amendment संशोधन ने कोड डिले कराइला बा रिमूव कराइला ना आम कहि परबा राइट टू प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 थिला वाज डिलेटेड एज ए फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द अमेंडमेंट प्रोसीजर संशोधन क्यों आर्टिकल अच्छी ना आर्टिकल 368। ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर जोटा अच्छे आर्टिकल 368 केउ पार्ट रे अच्छी ना आम कह 20 नंबर भाग में अच्छी प्रोवाइड्स फॉर 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट 352 356 360 इमरजेंसी प्रोविजन। नेक्स्ट देखिए इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज एक्सरसाइज बा रियल एग्जीक्यूटिव पावर क्या पाखर अच्छी ना आम कहीपर प्राइम मिनिस्टर बा प्रधानमंत्री पाखर अच्छी। ऑप्शन नंबर बी द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल और टिटुलर हेड व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड। पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेचर द सुप्रीम कोर्ट इज द जुडिशियरी। नेक्स्ट देखिए द 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट जो 9th शेड्यूल अच्छी क्यों अमेंडमेंट जो कराइला ना फास्ट अमेंडमेंट 1951। तेणु ऑप्शन नंबर ए हो आपर राइट आंसर। द फास्ट अमेंडमेंट 1951 एडेड द 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। 7th अमेंडमेंट रिलेटेड टू स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जोटा 1956 होता। 24 एंड 42 वेयर द लेटर मेजर अमेंडमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्योंटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुहे। इलेक्शन कमिशन तो अच्छी आर्टिकल 324 रे अच्छी फाइनेंस कमिशन अच्छी आर्टिकल 280 रे अच्छी यूपीएससी भी अच्छी किंतु कोटा नहीं ना नीति आयोग संविधान उल्लेख नहीं। तेणु ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर। नीति आयोग इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी से गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुहे से गोटे क्यों प्रकार बॉडी ना एग्जीक्यूटिव बॉडी जोटा कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी। इलेक्शन कमिशन आर्टिकल 324 फाइनेंस कमिशन 280 यूपीएससी 315 are all established by the constitution. The idea of liberty, equality and fraternity in the preamble is borrowed from जो preamble जो liberty अच्छी equality अच्छी fraternity अच्छी तब क्यों दूसरे बोरो करछंती नाम कह पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर। These ideals were the motto of the French Revolution. The American Revolution influenced the Bill of Rights. The Russian Revolution influenced the ideal of justice. जो जस्टिस पसरे क्यों दूसरे ना रूसिया रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट अच्छी एस्टाब्लीश अंडर क्या अंडर एस्टाब्लीश होता है ना आम कहीपर आर्टिकल 338 रे। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 338 डील्स विथ एनसीएससी बा नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 338 ए डील्स विथ द कमिशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एससी कहले 338 एसटी कहले 338 ए। आर्टिकल 338 बी डील्स विथ द कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लास कपाई 338 बी। आर्टिकल 340 रिलेट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमिशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ बीसीस बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ द पब्लिक पर्स इन इंडिया। हु इज द किए जड़े प्रोटेक्टर ऑफ द पब्लिक पर्स बोले आम क्या कहवा ना कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को कहवा। ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर।
द CAG by Comptroller Auditor General is the guardian of the public purse as it audit all expenditure of the union and state. The finance minister manage the budget को manage के करियो finance minister, but the CAG audit के करिवे CAG करिवे the actual use. PM and president and executive heads. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड माग्ना कार्टा बोली हम कहा कहबा केउ पार्ट को ना पार्ट 3 को जेउटी कोन लिखा है ना फंडामेंटल राइट लिखा है ऑप्शन नंबर सी पार्ट 3 जोटा के फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड माग्ना कार्टा बिकॉज इट कंटेन्स ए लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट पार्ट 1 इज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी पार्ट 2 इज सिटीजनशिप पार्ट 4 होची डीपीएसपी नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा द रूल ऑफ लॉ इज ए बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज हेल्ड जो रूल ऑफ लॉ अछि बट बेसिक फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केउटी हेल्ड होतिला बा केउ केस रे हम कहि परिबा ना केशवानंद भारती केस कोन हे जीव केशवानंद भारती केस केबे होतिला ना 24 अप्रैल 1973 मसरे होतिला द केशवानंद भारती केस जोटे 1973 होतिला एस्टैब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन व्हिच इंक्लूड द रूल ऑफ लॉ जोटे कि इंक्लूड करे कोन रूल ऑफ लॉ को इंक्लूड करे जेमिति कि गोलकनाथ वाच अबाउट अमेंडमेंट ऑफ राइट में को कमिटी थिला ना गोलकनाथ कमिटी मिनरवा मिल स्ट्रेंथन बेसिक स्ट्रक्चर इंदिरा गांधी केस डील विथ इलेक्शन डिस्प्यूट नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मैक्सिमम मेंबर केते हिजबे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधान सभा रे ना हम कहि परबा 500 हिजबो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तबे द कॉन्स्टिट्यूशन सीट द मैक्सिमम एट 500 एंड मिनिमम 60 मिनिमम होला 60 मैक्सिमम होला 500 250 द मैक्सिमम फॉर राज्यसभा 550 द मैक्सिमम फॉर लोकसभा व्हिच आर्टिकल अलाउज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर बाउंडरीज माने बाउंडरी चेंज करिया पई एवं न्यू स्टेट गठन करिया पई केउ आर्टिकल कोहे ना हम कहि परिबा आर्टिकल केते हेजिबो ना आर्टिकल 3 हेजिबो आपन मनकर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोन कहला आर्टिकल 3 डील्स विथ इंटरनल एडजस्टमेंट न्यू स्टेट फ्रॉम एक्जिस्टिंग टेरिटरी आर्टिकल 1 नेम्स द यूनियन आर्टिकल 2 डील्स विथ एडमिटिंग न्यू टेरिटरी इनटू द यूनियन आर्टिकल 4 रिलेट टू द लॉज अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 नेक्स्ट कौच द फास्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बा भारतीय संविधान सभार प्रथम सेशन केबे हेतिला ना हम कहि परिबा 9 डिसेंबर 1946 केबे हेजिबो 9 डिसेंबर 1946 ऑप्शन नंबर बी इट मेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन डिसेंबर 1946 इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट अगस्त 9 1942 रे कोन होतिला क्विट इंडिया मूवमेंट होतिला सेबरे अगस्त 15 1947 रे कोन होतिला इंडिपेंडेंस भारत होतिला जनवरी 26 1950 रे कोन होतिला वाज द एडॉप्शन ऑफ रिपब्लिक बा साधारणतंत्र दिवस में पालन करू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर हम केउटा बोली कहबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहबा ना रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहबा ना सिंगल सिटीजनशिप सिंगल सिटीजन कहबा ताको यूनिटरी ऑप्शन नंबर सी हवर राइट आंसर सिंगल सिटीजनशिप इज ए यूनिटरी फीचर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी एंड डुअल गवर्नमेंट आर फेडरल फीचर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अछन ता किपरि रिमूव करि परिबा ना हम कहि परिबा इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट कोन जिवो इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट बा महाभियोग प्रस्तावनी अंडर आर्टिकल 61 द प्रेसिडेंट कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट एबे आमे प्रेसिडेंट को विषय सब कि जानिबा बा केउ आर्टिकल कोन लेखा अछि हम यदि कहबा माने इंडिया रे जने प्रेसिडेंट रहबे सेटा केउ आर्टिकल अछि ना 52 रो अछि 53 रे कोन लेखा गला ना ताकर एग्जीक्यूटिव पावर संबंध लेखा हला 54 रे कोन लेखा हला ना इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट संबंध लेखा हला 55 रे कोन लेखा हला ना मैनर ऑफ द इलेक्शन लेखा हला 56 से कोन लेखा हला टेन्योर बा कार्यकाल लेखा हला 57 रे कोन लेखा हला री इलेक्शन संबंध लेखा हला 58 रे कोन लेखा हला ताकर एलिजिबिलिटी बा योग्यता संबंध लेखा हला 59 ने कोन लेखा हला ना 59 ने कंडीशन विषय लेखा हला 60 रे कोन लेखा हला ना ओथ टेकिंग विषय लेखा हला 61 ने कोन लेखा हला इम्पीचमेंट बा महाभियोग संबंध लेखा हला 72 आर्टिकल कोन लेखा हला राइट टू ग्रांट पार्डन बा क्षमा दान करिवार अधिकार संबंध लेखा हला बुझला तबे जो इम्पीचमेंट केउ ग्राउंड रे ही परिबो ना वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नेक्स्ट देखिबा हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो 1946 मसीहा डिसेंबर 9 तारिख रे प्रेसिडेंट के थिले नाम कहि परबा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन नंबर बी हे जिबो राइट आंसर फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस द ओल्डेस्ट मेंबर माने सबुठ वयोज्येष्ठ व्यक्ति थिले डॉक्टर सिन्हा सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड टेम्पररी प्रेसिडेंट ताको टेम्पररी प्रेसिडेंट रूप में बछा गला तापर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डिसेंबर 11 से परमानेंट प्रेसिडेंट रूप कार्य कले बुझला आंबेडकर एंड पटेल वर की मेंबर्स बट नॉट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द
द फास्ट मीटिंग द फंडामेंटल ड्यूटी जो एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिटी जो फंडामेंटल ड्यूटी 11टा अच्छी तो से फंडामेंटल ड्यूटीज को क्यों कमिटी द्वारा माने ऐड कराइला रिकमेंड कराइला क्यों कमिटी द्वारा ना आम कहीपर स्वर्ण सिंह कमिटी क्यों कमिटी हो स्वर्ण सिंह कमिटी ऑप्शन नंबर सी द स्वर्ण सिंह कमिटी जोटा आसला 1976 रिकमेंडेड द इनक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज माने इनक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी में क्यों कमिटी थी स्वर्ण सिंह कमिटी बर्मा कमिटी लुक्ड इनटू द लीगल स्टेटस सरकारी एंड पुंची कमिटी डील विथ सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप तापर डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बा जो डिस्ट्रिक्ट जज अच्छा से क्या द्वारा अपॉइंटेड होती ना आम कहीपर द गवर्नर बा राज्यपाल द्वारा अपॉइंटेड होती ऑप्शन नंबर बी अंडर आर्टिकल 233 द गवर्नर मेक्स अपॉइंटमेंट इन कंसल्टेंट विथ द हाई कोर्ट द प्रेसिडेंट अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस माने प्रेसिडेंट हाई कोर्ट जज भी अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट जज को भी अपॉइंट करेंगे द चीफ जस्टिस एंड SPSC आर इन्वॉल्वड इन कंसल्टेशन और एग्जाम्स बट डू नॉट मेक द अपॉइंटमेंट नेक्स्ट देखा व्हिच आर्टिकल इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आर्टिकल को आम कहवा ना आर्टिकल 19 को आम कहवा बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 अच्छी राइट टू फ्रीडम इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन आर्टिकल 14 इज इक्वालिटी आर्टिकल 21 इज लाइफ आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट अच्छी द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट आम क्यों देश माने इंडिया बेस्ड ऑन क्या बेस्ट अच्छी ना आम कह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऑप्शन नंबर बी व्हाइल इंस्पायर्ड बाय द USA इंडियन जुडिशियल रिव्यू ऑपरेट विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ जोटा अच्छे आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस इज द USA स्टैंडर्ड रूल ऑफ लॉ इज द ब्रिटिश प्रिंसिपल नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द प्लानिंग कमिशन वाज सेटअप जो प्लानिंग कमिशन केबे सेटअप कराइला ना आम कहीपर 1950 मसीहा मार्च मास 15 तारिख में बुझला ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर इट वाज सेटअप बाय कैबिनेट रेजोल्यूशन इन मार्च 1950 1951 वाज द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1952 वाज द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 100 नंबर क्वेश्चन देखा जोटा कि लास्ट क्वेश्चन हु इज द लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार लीगल एडवाइजर किए हो ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी अंडर आर्टिकल 76 द अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर द सॉलिसिटर जनरल इज सेकेंड टू द आम कहीपर अटॉर्नी जनरल द CJI इज द हेड ऑफ द जुडिशियरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जुडिशियरी हेड द लॉ मिनिस्टर इज ए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तेज आशा करुँच भिडियोटी आपंक हेल्पफुल होती जदि भिडियोटी हेल्पफुल होता है भिडियो को लाइक करेंगे सांगसाथी सहित शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे रोचु धन्यवाद जय जगन्नाथ।